सबसे पहले हम अभी पढ़ रहे थे बिहार में पंचायती राज व्यवस्था। हम अभी तक जाने कि पंचायतों में मुखिया का चयन कैसे होता है और कोई भी पंचायत का निर्माण कैसे होगा। अब हम लोग जानेंगे कि ग्राम पंचायत के कार्य और विकसित शक्तियां। ग्राम पंचायत के आखिर कार्य क्या है? जब हम कार्य की गणना करेंगे, कार्य का अध्ययन करेंगे, तो हम लोग जानेंगे कि ग्राम पंचायत के बहुत सारे कार्य हैं और उसके पास काफी शक्तियां भी हैं। अगर पंचायत का प्रधान जो मुखिया होगा वह चाहे तो अपनी कई शक्तियों का इस्तेमाल करेगा। आपको पता होना चाहिए कि ग्राम पंचायत में सरपंच की भी नियुक्ति होती है, जो पंचायत में छोटे मोटे विवादों को भी दूर करने की शक्ति रखता है। अभी हम लोग सबसे पहले यहां तक जानेंगे कि ग्राम पंचायत के कार्य क्या हैं। ग्राम पंचायत के विकास के लिए योजना तथा वार्षिक बजट तैयार करना ग्राम पंचायत का पहला कार्य है। जैसे आप जान लें कि कोई भी एक पंचायत है तो एक साल के अंदर पंचायत में किस तरीके का विकास किया जाना है, चाहे वह गली हो, नली हो या जन जन तक पानी पहुंचाना हो, तो संबंधित क्षेत्रों में या पुल का निर्माण करना हो, छोटे छोटे पुल या कच्ची पक्की सड़कें बनानी हो, तो उसके लिए पंचायत के विकास के लिए मुखिया योजना तैयार करेंगे। योजना लिखेंगे कि किन किन स्थानों पर किन काम को किया जाना है और वार्षिक बजट तैयार करेंगे कि एक वर्ष में कितना राशि खर्च किया जाना है और किन किन मदों में उस राशि को खर्च किया जाएगा। दूसरा आता है प्राकृतिक आपदा में सहायता करना। पंचायत में कोई प्राकृतिक आपदा आ गई, सुखाड़ आ गया, बाढ़ आ गई या कोई और आपदाएं आ गई जो प्रकृति से जुड़ी है, भूमिस्खलन या भूकंप जैसी अगर कोई घटनाएं पंचायतों में घट गई तो पंचायत का कार्य है, ग्राम पंचायत का कार्य है कि पंचायत में रहने वाले लोगों को क्या करना, सहायता प्रदान करना, चाहे वह जिस तरीके की सहायता क्यों ना हो, चाहे स्वास्थ्य व्यवस्था हो या खाद्य व्यवस्था हो, खान पान, उसकी भी व्यवस्था का दायित्व मुखिया के पास होता है, यानी ग्राम पंचायत के पास होता है। फिर तीसरा आता है सार्वजनिक संपत्ति से अतिक्रमण हटाना। ग्राम पंचायत का कार्य है। अगर कोई ऐसा जगह है, यात्री जगह जिस किसी भी पंचायत में है जो सार्वजनिक है, या पंचायतों में कोई विद्यालय है और कोई आदमी उस पर अतिक्रमण कर रखा है, या विद्यालय के अलावा कोई सामुदायिक भवन है, अगर ऐसा कोई भवन है जो सार्वजनिक क्षेत्र में आता है और कोई व्यक्ति पंचायत का अगर दबंग प्रवृत्ति का है या मनमाने तरीके से उस पर अपना अतिक्रमण कर लेता है, तो ग्राम पंचायत उस सार्वजनिक स्थल से अतिक्रमण हटाने का अधिकार रखता है। फिर हम बात करेंगे स्वैच्छिक श्रमिकों को संगठित करना और सामुदायिक कार्यों में स्वेच्छापूर्ण सहयोग करना। यहां पे देखिए लिखा है स्वैच्छिक श्रमिक,
कुछ ऐसे भी मजदूर होते हैं जो अपनी इच्छा से मजदूरी करते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपने जीविकोपार्जन के लिए, अपने परिवार के जीविकोपार्जन के लिए स्वैच्छिक श्रमिक बन जाते हैं, अपनी इच्छा से मजदूरी करते हैं। तो वैसे लोगों को संगठित करने का काम ग्राम पंचायत का है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ करके, पंचायतों से जुड़ करके, पंचायत के लोग उसका लाभ उठाएं या सरकार के द्वारा चलाई जा रही योजनाओं में सहयोग करें। मनरेगा जैसी योजनाएं हमारे बिहार पंचायती राज व्यवस्था में चल रही है, जो पंचायतों के विकास के लिए चलाई जा रही है। मनरेगा के अंतर्गत कुआं, तालाब, पैन, आहर, नहर आदि की खुदाई भी शामिल है। तो उसमें ऐसे स्वैच्छिक श्रमिकों को लगाने का अधिकार ग्राम पंचायत को है। हम पुनः बात करेंगे स्वेच्छापूर्ण सहयोग करना। अपनी इच्छा के अनुसार ग्राम पंचायत ऐसे स्वैच्छिक श्रमिकों को सहयोग भी प्रदान करेगा। फिर आएंगे हम पंचायतों में विकास का निर्धारण। पंचायत का विकास कैसे होगा, किन किन क्षेत्रों में विकास की आवश्यकता है, कहां जनता पंचायत में पीछे चल रही है। पंचायत के विकास में ग्राम पंचायत को सामने आना होता है। फिर ग्राम पंचायत जो होता है वह पंचायतों में प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था, जितना भी पंचायत होगा उसके दायरे में, उसके अंतर्गत प्राथमिक विद्यालय का संचालन होता है। प्राथमिक विद्यालय में प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था करवाने का भी अधिकार ग्राम पंचायत को है। प्राथमिक स्तर पर 1 to 5, प्रथम से पंचम वर्ग तक की शिक्षा की व्यवस्था का भी दायित्व ग्राम पंचायत को है। फिर पुनः हम बात करेंगे पंचायतों में गली, नली, जल, प्रकाश की व्यवस्था। चाहे अगर कोई भी पंचायत है तो पंचायत में गली नली का निर्माण शामिल है। फिर अगले स्टेप में आता है जल। कोई आदमी पानी के से प्यासा ना मरे, हर आदमी तक पानी पहुंचाया जाए। पुनः आता है प्रकाश की व्यवस्था। लाइट का व्यवस्था होना चाहिए। वो भी जिसको आप लोग बोलते हैं स्ट्रीट लाइट, गलियों में, घरों में व्यवस्था ग्राम पंचायत का नहीं है कि वह घर घर तक प्रकाश पहुंचाए, लेकिन स्ट्रीटों में, गलियों में, सड़कों के किनारे प्रकाश की व्यवस्था का दायित्व ग्राम पंचायत को है। अब हम लोग यहां तक ग्राम पंचायत के कार्य को विधिवत समझ गए। अब हम यहां पे ग्राम पंचायत की शक्तियों के बारे में अध्ययन करेंगे। ग्राम पंचायत की जो शक्तियां है वह कैसी है, आखिर ग्राम पंचायत को कितना पावर है, वह कितने रूपों में कैसे अपनी शक्ति का इस्तेमाल पंचायत के विकास के लिए कर सकेगा। हम देखेंगे संपत्ति अर्जित करने, धारण करने और उसके निपटने तथा संविदा करने। ग्राम पंचायत में कोई ऐसा प्लेस है जिसको, या कोई जमीन है, या कोई ऐसा स्थान है जिसके माध्यम से ग्राम पंचायत का विकास हो सकता है। मान लिया जाए ग्राम पंचायत के पास अपना कोई जमीन है, कोई भूभाग है, तो वह चाहेगा तो उसको लीज कर सकता है और उससे होने वाले लाभ को वह पंचायत के विकास में लगा सकता है। या कोई ऐसा भवन है तो उससे मिलने वाले लाभ का भी वह इस्तेमाल अपने पंचायत में कर सकेगा।
देखिए लिखा है संपत्ति अर्जित करने, संपत्ति जमा करने, धारण करने, उसका इस्तेमाल करने एवं उसके निपटने, कैसे खर्च होगा, कैसे पैसा आएगा, किस मद में राशि की खर्च की जानी है, और उसके संविदा कराने, जिसको आप लोग बोलते हैं अपनी भाषा में संविदा का सही अभिप्राय आप जान लीजिए। जैसा कि आपको पता होना चाहिए, हम लोग उसको लीज कर देते हैं, या फिर आप उसको कह सकते हैं कि किसी को निर्धारण स्तर पर हम लोग एफिडेविट कर देते हैं कि कितना दिन के लिए वह व्यक्ति इस क्षेत्र पर अपना अधिकार रख सकेगा, जो ग्राम पंचायत का शक्तियों के अंतर्गत आता है। पुनः आते हैं करारोपण, कर रोपण, टैक्स लगाना। अगर आदमी इस्तेमाल कर रहा है तो ग्राम पंचायत का ताकत है, शक्ति है कि वह पंचायत में जल कर लगा सकता है। पानी अगर हम इस्तेमाल कर रहे हैं तो पानी पर कर लगा सकता है, लेकिन वह उतना ही कर लगाने का अधिकार रखेगा जितना कि पंचायत के लोग उसका निर्वहन कर सकें। अभी तक 30 से 40 रुपए तक का ही निर्धारण हमारे बिहार पंचायती राज व्यवस्था में है। स्वच्छता कर, पंचायतों में साफ सफाई, गंदगी ना रहे, साफ कराने का भी जिम्मेदारी अगर पंचायत के पास है तो वह अपनी स्वेच्छापूर्वक अपने अधिकार का प्रयोग करते हुए स्वच्छता के लिए लोगों को प्रेरित कर सकता है या आदेश भी जारी कर सकता है। मेला लगाने का भी अधिकार पंचायत स्तर को है। हाट लगाने, कोई हाट है, आपने कभी देखा होगा कि कई हाट एक ऐसी बाजार होती है जहां कम दरों पर लगभग सभी प्रकार की सामग्रियां, खास करके खाद्य सामग्रियां हाटों पर आसानी से उपलब्ध हो जाती है। अब सवाल उठता है कि हाट में कम मूल्य पर वस्तुएं क्यों ग्राहकों को मिल जाती है? आपको यह भी पता होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए अगर कोई भी व्यक्ति एक दुकान चलाता है तो दुकान चलाने के लिए उसे किराए देने होते हैं, विभिन्न तरह के दुकान पर खर्च होते हैं, बिजली है, मकान का किराया है, और भी कई प्रकार के खर्च उस व्यवसाय पर दुकानों में आते हैं। लेकिन साप्ताहिक हाट जो होती है सप्ताह में एक दिन के लिए ही लगाई जाती है, और वो हाट जो होगा वो किराए से मुक्त होगा। वहां बिजली के व्यवस्थाओं का कोई टैक्स नहीं होगा, सिर्फ एकमात्र कर वो पंचायत को देना होगा, क्योंकि हाट कर लगाने की शक्तियां ग्राम पंचायत को है। एक निर्धारित शुल्क होती है जो हाट लगाने वाले व्यक्तियों को, वो कर किसको देना होता है? ग्राम पंचायत को देना होता है। फिर वाहनों के निबंधन पर शुल्क, अगर पंचायत है तो पंचायत में बहुत सारी वाहनें आती है जो पंचायत से पंचायत में ही चलती है। अभी हमारे बिहार पंचायती राज व्यवस्था में ऐसे वाहनों पर जो शुल्क लगाए जाते हैं वो जिला स्तरीय है, लेकिन पंचायती राज व्यवस्था में वाहनों पर भी निबंधन शुल्क लगाने का अधिकार है, वो भी ग्राम पंचायत को है। निजी क्षेत्र में चलने वाले व्यवसाय पर नियोजन कर, अगर
पंचायत चाहेगी तो कोई ऐसा फर्म है, कोई ऐसी संस्था है, कोई ऐसा व्यवसाय है जो निजी है, जो किसी के स्वामित्व पर है, जिसका किसी व्यक्ति का मालिकाना अधिकार है, वैसे अधिकारों वाले व्यवसाय में या व्यवसाय में नियोजन कर लगाने का अधिकार ग्राम पंचायत को है। उसके बाद आता है राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा पर संचित निधि सहायक अनुदान प्रदान करने। कभी कभी आपने देखा कुछ ऐसी आपदाएं ग्रामीण क्षेत्रों में आती है या शहरी क्षेत्रों में भी आती है, अगर वो पंचायत स्तर का होता है। कोई व्यक्ति सड़क दुर्घटना में मर गया, आगजनी हो गई, आग लगने से कुछ लोग मर गए, तो वहां पर राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा पर संचित निधि सहायक अनुदान। पहले तो मैं दुर्घटनाओं की बात कर रहा था। अगर कोई व्यक्ति मर गया तो उसको एक अनुदान प्रदान कर, उसके परिवार को, जिसको अभी हमारे बिहार में कबीर अंत्येष्टि के नाम से जाना जाता है, उस अंत्येष्टि के तहत 1500 से 2000 रुपये तक उसके अंतिम संस्कार के लिए प्रदान करने का अधिकार ग्राम पंचायत को है। संबंधित क्षेत्र के मुखिया इस पावर का इस्तेमाल कर सकेंगे। उसके अलावा कोई ऐसी आपदा आ गई जिससे पंचायत में रहने वाले कोई भी व्यक्ति हो या पशु हो, पशु के मालिक हो, अगर पशु को नुकसान हुआ है तो इस नुकसान का फल, उससे होने वाले नुकसान के लिए जो अनुदान राशि होगी वह ग्राम पंचायत पशु के स्वामी को प्रदान कर सकेगा। फसलों में भी अगर मान लिया जाए फसल की क्षति हुई है और राज्य वित्त आयोग जो होगा अगर अनुशंसा कर रखा है, स्वतः उसको देने का पावर नहीं है, लेकिन अगर वित्त आयोग उसकी अनुशंसा कर रखा है कि उसको लाभ मिलना चाहिए, तो ऐसी स्थिति में ग्राम पंचायत अपने संचित निधि से जो उसके पास पैसे जमा हैं, उस पैसे से ग्राम पंचायत के लोगों को अनुदान प्रदान कर सकेगा। That's all. Meet you next day.